और ये जबान अपने बस में है। जब चाहो सीताराम 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 जपते रहो, जब चाहो जिसको गाली देते रहो, जब चाहो प्रशंसा करते रहो, जब चाहो निंदा करते रहो। कुछ लोग चाय के दुकान पर पहुंच जाएं, 4 लोग बैठ जाए, बस दूसरे की बुराई प्रारंभ करना। धर्मराज ने कहा, यक्षराज, संसार में सबसे सरल भगवान का नाम है राम राम, सुलभम भगवान नामो, और जिह्वा चा बस वर्तनी, और जिह्वा अपने बस में, जब चाहो राम राम। तथापि नरकम यान्ति, इतना होते हुए सरल भगवान का नाम जिह्वा अपने बस में है, उस पर भी लोग नरक में जाते हैं। और किमश्चर्य मता परम, इससे बड़ा आश्चर्य कौन होगा कि सबसे सरल नाम भगवान का जिह्वा अपने बस में है, चाहे तो जप लें, लेकिन नहीं जपते हो सीधे नरक जा रहे हैं। सबसे बड़ा यही आश्चर्य है। इसलिए भैया हर व्यक्ति को भगवान नाम जपना चाहिए। देखो दादा बाबा सब चले, ऐसे हम लोग भी चले जाएंगे, ये किराए का मकान मिला है, लेकिन ये सब ज्ञान क्षणिक रहता है, यही अस्थाई हो जाए तो आदमी संत बन जाए। कहा दूसरा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ने कहा, अहन्याहन्य भूतानी और गच्छन्ति यम मंदिरम, रातों दिन आदमी मरते हैं। आज वो गांव में मरे, कल उस गांव में मरे, पड़ोस गांव, लोग देखते हैं, श्मशान तक जाते हैं। बहुत अच्छा आदमी चले गए, देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, दादा बाबा सब चले गए, लेकिन शेषास्तित्व में इच्छन्ति किमश्चर्यमतः परम, और जो लोग बचे हैं वो बिल्कुल निधड़क बैठे हैं, सोचते हमारा तो रिजर्वेशन है, हमको मरना ही नहीं, हम काहे को भजन करें, काहे तपस्या करें, हम तो ये अखंड राज्य करेंगे। ये भैया सत्ता किसी की नहीं रही, केवल सत्य रहता है। एक दिन घर के मालिक हो, बस कुछ ही समय के लिए, इसलिए 2 आश्चर्य है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए भगवत नाम जपना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए हर व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हिरण्याकश्यप चारों पुत्र को ले गया, गुरुकुल में कर दिया। जहां के आचार्य हैं संडामर्क, शुक्राचार्य के पुत्र हैं, विद्या पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वो आसुरी विद्या पढ़ाते थे, राक्षसी विद्या। राक्षसी विद्या क्या है? राक्षसों में सबसे बुद्धिमान सयाना उसको माना जाता है। राक्षसों में महान किसे माना जाता है, बुद्धिमान किसे माना जाता है? लिखा है कि सोई सयान जो पर धनहारी, और जो कर दंभ सो बड़ाचारी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। राक्षस में उसे चालाक माना जाता है, जो चाहे छल कपट करके 2 नंबर करके जो दूसरे का धन हड़प ले, बेईमानी कर ले, वही बुद्धिमान, वही सयाना। तो हिरण्याकश्यप भेजा था राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए, और इधर प्रहलाद नवधा भक्ति पढ़ रहे थे। साल भर बीत गया, हिरण्याकश्यप पहुंचा कि एकदा सुरराटु पुत्र मंकमारोप्य पांडव प्रयक्ष कथ्यतां वत्स मन्यते यत् साधु भवान्। हे पुत्रो, ये बताओ सबसे अच्छी विद्या तुम्हें कौन लगी? जब ये पूछा तब प्रहलाद ने हंस दिया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी विद्या मुझे लगती है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोर, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। हे पिताजी, मुझे नवधा भक्ति बहुत अच्छी है। जिसने नवधा भक्ति कर लिया मानो सब कर। और हे पिताजी, भगवान की प्रतिज्ञा है कि 9 में से 1 भी भक्ति कोई कर ले, स्त्री या पुरुष, सचराचर कोई, उसको मैं दर्शन देता हूं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहे 9 में से 1 भक्ति करे। अब नवधा भक्ति क्या है, थोड़ी इसकी बृहद व्याख्या बता दें। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को सुनाया, और यही भक्ति भगवान राम ने शबरी को सुनाई।
का प्रथम भक्ति क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा हमारी प्रथम भक्ति है संतों का साथ। एक भक्ति हो गई क्योंकि लिखा है जैसा साथ वैसा हाथ, जैसा संग वैसा रंग। यदि आपने गंजेड़ी का साथ कर लिया तो चिलिम चढ़ाना आ जाएगा, भंगेड़ी का साथ किया तो भांग घोटना आ जाएगा, और कहीं बोतल वाले का साथ किया तो गोविंदाय नमो नमः पौआ चढ़ाना आ जाएगा, और कहीं संत महात्मा का साथ किया तो भगवान का भजन करना आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा। सत्संग करोगे तब ज्ञान होगा, नहीं रज्जो यथा है भ्रमा, हर चीज में तुम्हें भ्रम और शंका लगी रहेगी। इसलिए भगवान ने कहा देवी प्रथम भक्ति है संतों की साथ, दूसरी भक्ति है कथा सुनना का दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो कथा सुनता है दूसरी भक्ति करता है, संत का साथ किया वो प्रथम भक्ति है। क्योंकि साथ करोगे तो रोज कीर्तन भजन करेंगे, आप सुनते रहो तो चाहे कीर्तन भजन करो तो भी फल और सुनने से भी फल। का तीसरी भक्ति है कि गुरुपद पंकज सेवा, और तीसरा भगति अमान। अपने गुरुदेव की खूब सेवा करो, मानो तीसरी भक्ति हो गई। और चौथी भक्ति का चौथे मम गुण गण विमल, और करई का पटो तजुगान। जो व्यक्ति छल कपट दंभ छोड़ करके भगवान का भजन करता है, मानो चौथी भक्ति। तीसरी भक्ति तो भैया बड़ी सरल है, अपने गुरुदेव की सेवा करो, मानो तीसरी भक्ति कर, छल कपड़ छोड़ दे, चौथी भक्ति। अब पांचवी भक्ति का वर्णन किया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, जो गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया है वही मंत्र जपना। पहली बात भाई गुरु मंत्र लेना चाहिए। लिखा है अदीक्षितो न अस्थातव्यम, बिना मंत्र के नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को मंत्र लेना चाहिए, गुरु मंत्र। यदि आप मंत्र नहीं लियो भैया ना, तो लिखा है निगुणा कहे राम राम, और पुण्य लगे ना पाप, और वैश्या के पुत्र हुआ तो किसे कहेगा बाप। वैश्या के पुत्र हो जाए किसको पिता। ऐसे हर व्यक्ति को मंत्र लेना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना पांचवी भक्ति। लेकिन हे भैया गुरु सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में सोच समझ के कोई भी काम करो, गुरु मंत्र लो, लेकिन सोच समझ के मंत्र लो। कुछ लोग आज भी पश्चाताप करते हैं, पता लगा उनके गुरुदेव जी गोविंदाय नमो नमः जेल खाने में पहुंच गए। संत रामपाल आसाराम बापू अनेका ने कहे। इसलिए पहले कहा जाता था कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। छानने का मतलब लोग कहते पानी छांदा, गुरु छांदा जाता है। छांदने का मतलब पता लगा करके कैसे कौन जाति वर्ण का है। आजकल संसार में देखोगे 90% लोग अन्य जाति के गुरु बने हैं, संत बने हैं। ब्राह्मण में कोई 10-5%, और उनको गुरुत्व का पता नहीं। उनका आचरण देखो, अवघरे अंत न होय निबाहु, जिसका पाप उभर गया फिर कल्याण नहीं होता। इसलिए गुरु करो बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, और मंत्र सबको लेना चाहिए। अपने गुरु मंत्र का जाप करो, मानो पांचवी भक्ति कर। कुछ लोग मंत्र भी ले आते हैं ना, पूछो भैया कौन मंत्र लिए हो, तो ये मंत्र में भूल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम तड़ाका मंत्र लिए,
राम तारक मंत्र है। तड़ाका माने मिर्चा होता है। राम तारक मंत्र है और मंत्र ले आए तो मंत्र भूल गए तो मारे शर्म के पूछते नहीं, उल्टे अशुद्ध मंत्र जपते हैं। अशुद्ध मंत्र जपोगे तो काम होने के अलावा और काम बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु मंत्र जपो, लेकिन शुद्ध हो। भूल जाओ, गुरु से फोन करके पूछ लो, अरे कोई और सज्जन से, गुरु भाई से पूछ लो, पंडित पुजारी से पूछ लो कि महाराज देखो मंत्र सही कि गलत। मंत्र कहीं गलत हो गया तो गलत परिणाम मिलेगा। एक चेला पहुंच गया गुरुजी के पास, गुरुजी विवाह करते हैं, कुंडली में मंगली है, इसलिए पत्नी जीती नहीं। तो गुरुजी ऐसा मंत्र बताओ अब की विवाह करें, पत्नी हमार सुरक्षित रहे, दीर्घायु लंबी आयु। गुरु ने कहा ठीक बेटा जाओ, भैरवी जी का मंत्र बताते हैं, यही जपना, भार्याम रक्षत भैरवी। हे भैरवी माता मेरी भार्या पत्नी की रक्षा करो, यही याद है बेटा। अब हमारी खुशी चल दी, विवाह करके लाया, घर में मंत्र जपना प्रारंभ किया और जपते जपते मंत्र भूल गया, उल्टा शुरू कर दिया। भार्याम रक्षत भैरवी चाहिए तो क्या जपता है, भार्याम भक्षत भैरवी। अब भक्षत कहना शुरू कर दिया। 1 महीना नहीं बीता पत्नी टें हो गई और उसका क्रियाक्रम नहीं किया, पहुंच गए गुरुजी कौन मंत्र दिए थे। गुरुजी पर नाराज हो गया तो गुरु ने कहा बेटा नाराज ना हो, ये बताओ हमने तो मंत्र ठीक दिया था ना, और ये कई महीना जपे तो ऐसे परिणाम तुमको दिखाई पड़ गया, ये बताओ मंत्र तुम्हारा गलत था, ये बताओ कौन मंत्र जपते थे। उसने कहा गुरुजी तो आपने जो दिया था वही तो जपते थे। कहा क्या जपते थे, कहा भार्याम भक्षत भैरवी। गुरुजी ने सिर पर हाथ पटका, अरे मूर्ख चेला तूने तो अनर्थ कर दिया, उल्टा जप दिया। भक्षत नहीं रक्षत कहना चाहिए, भक्षत माने जल्दी खा जाओ, ये कई महीने में जाओ, ऐसे चेला तो बंटाधार कर दोगे। इसलिए मंत्र भूल जाओ भैया तो गुरुजी से पूछ लेना, नहीं पता लगे गोविंदाय नमो नमः। पांचवी भक्ति है गुरु मंत्र का जाप करना, कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब छठवीं भक्ति का निरूपण किया, छठ दम सील विरति बहु कर्मा। भगवान ने कहा हमारी छठी भक्ति है, छल दंभ छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो। सातवीं भक्ति का वर्णन किया कि सातों सम मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा हमारी सातवीं भक्ति है, मुझसे ज्यादा हमारे भक्तों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, ये हमारी सातवीं भक्ति। अब भगवान ने कहा हमारी आठवीं भक्ति क्या है। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप से ही बता रहे हैं आठवीं भक्ति क्या है, कि आठों जथा लाभ संतोषा और देखहि नहीं स्वप्न पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा देखहि नहीं सपनों पर दोषा। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, परिश्रम खूब करो लेकिन जितना मिल जाए उसी में संतोष करो, क्योंकि लिखा है कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। संसार में दरिद्र कौन है, जो असंतुष्ट है, दरिद्रस्त्व असंतुष्टा, और जो संतोषी है वही धनवान है। लेकिन काम चोरी मत करना, खूब परिश्रम करो, जितना मिल जाए उसी में प्रसन्न। आठवीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, और नवीं भक्ति है कि नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोसा ही हर सुन दीना। मम भरोसा ही हर सुन दीना। भगवान कहते हैं हमारी नवीं भक्ति है मम भरोस, हम पर दृढ़ विश्वास करना, यही नवधा भक्ति बड़ी सरल है। चाहो तो 9 में से एक भक्ति कर सकते हो, आज लेकर जाओ।
और 9 करो तो फिर क्या? एक भक्ति करोगे तो भगवान दर्शन देंगे, और 9 भक्ति कर लो तो भगवान तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जैसे सेबरी ने, अनपढ़ सेबरी ने 9धा भक्ति किया था, जंगल में भगवान गए, सब भगवान से मिलने गए और भगवान सेबरी से मिलने पहुंच गए। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। भाई बड़ी सरल भक्ति है। पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति कथा सुनना, तीसरी भक्ति गुरुदेव की सेवा करना, चौथी भक्ति छल कपट छोड़ देना, पांचवी भक्ति गुरु मंत्र का जाप, छठवीं भक्ति अभिमान छोड़ देना, सातवीं भक्ति भगवान से ज्यादा भक्तों की सेवा करना, आठवीं भक्ति यथालाभ संतोष, और 9वीं भक्ति है भगवान पर भरोसा। कितनी सरल भक्ति। हिरण्याकश्यप को जब सुनाया प्रहलाद, मारे क्रोध के प्रहलाद कांपने लगा, रे मूर्ख, तो हमारा गुरु बनता है, मुझे उपदेश देता है। आचार्य को बोला, आ जाओ, कैसे अध्यापक हो? मैंने कहा था राक्षसी विद्या पढ़ाओ, 9धा भक्ति कैसे पढ़ा दिया? जैसे नेत्र लाल किया, रे अध्यापक कांपने लग गए। अध्यापकों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करो, नाराज मत हो, हमने नहीं पढ़ाया। कान मत प्रणीतम न परा प्रणीतम, और नई सर्ग की मतिरस्य राजन। हे राजन, न हमने पढ़ाया इसको 9धा भक्ति, और न कोई देवता आकर के गुरुकुल में पढ़ाया। नई सर्ग की ये जन्म जाते ही 9धा भक्ति पढ़ा लिखा है, ये पेटे से माँ के पढ़ा है। महाराज हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता है, 9धा भक्ति सुन। अब इतना ही नहीं, अरे गुरुकुल के जितने बच्चे सबको बर्बाद कर रहे, हम जैसे इतना सुन। अब हिरण्याकश्यप को लगा क्रोध, गोदी में लिया था, उठा के धरती पटक दी। 6 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, जैसे पटक दिया, बगल में प्रहलाद की मां कयाधु थी। भैया ने दौड़ करके गोदी में उठा, अरे स्वामी अभी तो नादान बालक है, इसे न शत्रु का पता न मित्र का पता, क्यों आप इसको मारते हो? गोदी में ले लिया। हिरण्याकश्यप ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा, जब गुरुपुत्रों के सिखाने पर नहीं मानता, घर ले आ। प्रहलाद छोड़ दे भगवान की भक्ति। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, हम ये शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। जब जिद किया, हिरण्याकश्यप ने कहा, तब हिरण्याकश्यप ने खड़यंत्र किया। हे भाई, बहुत बड़ा खड़यंत्र किया मारने के लिए। क्या किया? दिग्गजई दंत शोकैश्च अभिचारा वपातनै अमायाभिर्सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजने। धन्य हो लाडले प्रहलाद के साथ कितना अत्याचार। दिग्गजई, गजेंद्र मत वाले हाथी से कुचलवा दिया, अंग भंग हो जाएंगे, लेकिन भगवान ने उससे भी रक्षा। हाथी लोग जो पांव रख देते हैं, लगता है प्रहलाद के शरीर से ऊर्जा विद्युत प्रकट हुई, पैर रखते हैं झटका लगता है, गजेंद्र मुंह के बले धराशायी हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद को कुचल नहीं पाए। जब नहीं मारे गए तब क्या किया? अब उठा करके पहाड़ से गिराया, भगवान ने रक्षा की, बच गए। तब समुद्र में डुबवा दिया, उससे भी बच गए। दंड सूकैश्च, काल कोठरी में डाल दिया जहां पर सांप थे, उस कोठरी में डाला। कैसे? राक्षसों को आदेश दिया, आज काल कोठरी में डालना है। महाराज कैसे क्या किया जाए? एक कोठरी में सांप भर दो, बड़ी बड़ी बिस्तर भयंकर, जिनके फुंकार से प्रहलाद सोहा हो जाए। बड़े बड़े काले नाग, सब नगर में हल्ला मच गया। जितने मदारी थे सबको सूचना मिली कि जो जितना ही बड़ा विषधर सांप लाएगा उतना बड़ा इनाम मिलेगा। अब तो भीड़ लग गई, कोई नाग पकड़ के लाता, कोई फेंटारा, कोई लोहारी। अरे कुछ लोग तो डोढ़ावई पकड़ लिए जा रहे हैं, इनाम ही तो मिलना है, कुछ तो मिल जाएगा, 5 रुपए से। कोठरी में भर दिया,
राक्षस ने आदेश दिया बंदी बनाओ, हाथ पैर बांध दिया प्रहलाद और उसी काल कोठरी में, सांपों की कोठरी में फेंक दिया, दरवाजा बंद। और जैसे फेंके गए प्रहलाद, भयंकर फुंकार मानते सांप कितनी लंबी श्वास लेते हैं, गर्जना करते हुए दौड़ पड़े प्रहलाद को काटने। और जब दौड़े हैं प्रहलाद के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रहलाद जी भगवत नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया कि श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम, समस्त मंत्रों का जो बीज मंत्र है, महामंत्र है, वही नाम महामंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सब लोग बोलिए वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे भगवत नाम संकीर्तन किया, जितने सांप काटने के लिए दौड़े थे, जैसे मंत्र सुना चाटने लग गए। देखो मंत्र की इतनी बड़ी शक्ति। मेटत कठिन कुंक भाल के, महामंत्र मन विषय व्याल। सांप जब काटने दौड़े थे ना, वो चाटने लगे। अब हमारे प्रेम के कुछ सांप प्रहलाद के बालों में लिपट गए, कुछ गले में, कुछ हाथ में, कुछ कमरे, मारे प्रेम के पूरे शरीर में लिपट गए। 1 घंटा बीता, हिरण्याकश्यप ने कहा देखो मरा कि जिंदा है। दरवाजा तो राक्षस ने खोला, खिड़की खोला थोड़ा सा, जैसे देखा भाग गए राक्षस लोग। महाराज अनर्थ हो, बोली क्या हुआ? कहा प्रहलाद गायब हो गए। कहा काल कोठरी से कहां भाग गया? अरे क्या है उस कोठरी के अंदर? राक्षसों ने कहा प्रहलाद तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक छोटे मोटे शंकर भगवान बैठे। हिरण्याकश्यप ने कहा चलो मैं देखता हूं। देखा खिड़की से, अरे सिर पर सांप लिपटे, गले में, हाथ में, कमर, पूरे शरीर में लिपटे हैं। देखने से लगता है मानो छोटे शंकर भगवान बैठे हैं, सांपों के साथ खेल रहे हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मारे क्रोध के कांपने लगा, सांपों से खेलता है, जहरीले सांपों से, निकालो बाहर। दरवाजा खोला गया। अब प्रहलाद जी जैसे निकले, पीछे सांप दौड़ना प्रारंभ कर दिया। अब जब प्रहलाद जी दौड़े हैं कि लाओ पिताजी को प्रणाम करें, पीछे सांप दौड़े जा रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने भी भागना प्रारंभ किया। अरे मूर्ख, वहीं रुक जा तू। प्रहलाद ने घूम करके देखा तो पूरा सैन्य चली जा रही। तब हाथ जोड़ा और नागों की स्तुति किया कि नाग कुलाय विद्महि विषधंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये सर्प गायत्री, इस मंत्र का जाप करने से भी सांप नहीं काटते, सांप प्रसन्न हो। प्रणाम किया, सब सांप वापस चले गए। प्रहलाद ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। हिरण्याकश्यप ने कहा तू बच गया? हाँ पिताजी। क्रोध में आ गए, अब कैसे मारो? मन में सोच रहा है क्या करूं, कैसे मरेगा। उधर एक घटना और घट गई। कुम्हार के यहाँ आमा में जो बिलाल के बच्चे थे, वहां जाकर के कुम्हारों से कीर्तन करा करके बिलाल के बच्चे जीवित बच गए। अब ये बात और फैल गई कि अरे प्रहलाद की भक्ति में इतना, ये चर्चा चल ही रही थी। तब तक हिरण्याकश्यप की बहन होलिका पहुंच गई। भाई होलिका त्योहार ही है, इसलिए प्रहलाद जी का चरित्र बहुत मौके पर है, सटीक है। जिसका नाम ढूंढी राक्षसी थी। भैया हिरण्याकश्यप क्या बात है, कुछ चिंतित लगते हो? हाँ बहन, चिंता की तो बात ही है। ये जो प्रहलाद है ना, ये कुलांगार पैदा हो गया है। कुल कंटका, हमारे कुल में ये कांटा पैदा हुआ। हमारे शत्रु श्री हरि का नाम लेता है, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया। ए बहन, इसको मारने के लिए बहुत षड्यंत्र किया, लेकिन मरता ही।
होलिका ने कहा अरे इसको मार, अरे चुटकी बजाते मैं मार दूंगी। हिरण्याकश्यप ने कहा बहन याद रखना हम तीनों लोग के इस समय राजा हैं, सबसे बड़ा तुम्हें नाम देंगे, इसको मार दो। लेकिन याद रखना ये देखने में छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है, इसको जब मारने जाता है वही मर जाता है। होलिका ने कहा भैया मुझे अग्नि देवता ने मंत्र सिद्धि है, एक चुनरी दिया है, ओढ़ करके बैठ जाएंगे, अग्नि देवता हमें जलाएंगे, इसलिए चिता तैयार करो। अब भाई लकड़ी की चिता बनाई। होलिका ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके पहुंच गई। जब प्रहलाद को गोदी में उठाया है उस समय प्रहलाद जी तोतली भाषा में कहा बुआ जी जीवन में पहली बार गोदी में ली, कहां चल रही हो? बाजार घूमने के लिए। तोतली भाषा में बोल रहे हैं लेकिन ये होलिका मुस्कुराती बोलती नहीं। ले करके जब प्रहलाद को गोदी में चिता पर बैठी तब प्रहलाद ने कहा बुआ जी बैठने के लिए पर्यंक हैं, सोफा हैं, कुर्सी हैं, चौकी हैं, सारे साधन हैं, लकड़ी पर बैठी हो। धन्य है भोले प्रहलाद को पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया आग लगाओ। जैसे चिता में चारों तरफ आग लगाई गई, धू धू करके आग जलने लगी। और ये बात जब प्रहलाद की माता कयाधु को पता चल गया, आज मेरा लालन चिता में जलाया जा रहा है, पागल जैसे दौड़ पड़ी चिता में कूदने के लिए। ए भाई पुत्र वियोग पुत्र शोक सम शोक नहीं, दौड़ी चिता में कूद जाऊंगी। हिरण्याकश्यप ने आदेश दिया पकड़ लो, बंदी बनाओ। कयाधु को बंदी बना करके कोठरी में बंद कर दिया। कयाधु प्रहलाद का नाम लेकर बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई और इधर अग्नि की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ने लगी। चारों तरफ से ज्वाला ने जब घेर लिया प्रहलाद को, अब प्रहलाद जी बुआ की गोदी में चिपक रहे हैं बचने के लिए। और इधर होलिका ने क्या किया, प्रहलाद को अग्नि में ढकेलना प्रारंभ आगे। जब प्रहलाद ने घूम करके बुआ के मुख को देखा हे बुआ जी अब हम जल जाएंगे, तब और धक्का मार करके प्रहलाद को आगे की तरफ जब ढकेला है उस समय प्रियात्मा बंधु प्रहलाद घबरा गए, अब हम बच नहीं सकते। भगवान का ध्यान क्या है द्वारिकाधीश, अब आपके अलावा हमारी कोई रक्षा कर नहीं सकता। आपकी ही प्रतिज्ञा है कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। रो करके पुकारना प्रारंभ किया कि श्री राम नाम जपताम कुतो भयम। प्रहलाद जी नेत्र को बंद किए, भगवान का ध्यान किया। हे श्री हरि आपने समुद्र में डूबने से बचाया, हलाहल विष से बचाया, काल कोठरी से बचाया, पर्वत से गिराए गए तब बताया, गजेंद्र से बचाया। लेकिन हे प्रभु आज हम नहीं बच सकते क्योंकि चारों तरफ अग्नि की ज्वाला मुझे घेर लिया है। और नेत्र बंद करके भगवान नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री
बिहारी गिरधारी मेरो है। श्री बांके बिहारी गिरधारी मेरो है। प्रहलाद ने रो करके भगवान से एक बात कही कि मेरे भगवान, हे द्वारिकाधीश, अरे मेरे भगवान, मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। सब लोग बोलिए जो भगवान के सहारे पर रहता है, भगवान कभी धोखा नहीं देते हैं, भगवान के कोष में विश्वासघात नहीं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सेवरी, नरसी, तुकाराम, नामदेव सबकी रक्षा किए हैं। यही तो भगवान है। तुकाराम के लिए, नामदेव के लिए, भक्तों के लिए सांवलिया सेठ बन के, नरसी मेहता के लिए। इसलिए भगवान पर दृढ़ विश्वास करना। रो करके प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। मैं तो भूली विंध्याचल की गलियां, मैं तो भूली वृंदावन की गलियां, मैं तो भूली विंध्याचल की गलियां, मैं तो भूली विंध्याचल की गलियां। कोई रास्ता बता दे इशारे से, कोई रास्ता बता दे इशारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। मेरी बीच भंवर में है नैया, मेरी बीची भंवर में है नैया, कोई सुनता नहीं है पुकारे से, कोई सुनता नहीं है पुकारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, मेरे भगवान मैं तेरे सहारे से, पार नैया लगा दो किनारे से, पार नैया लगा दो किनारे से। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जैसे भगवान को पुकारा, भगवान दीनदयाल की कृपा हो गई, जितनी अग्नि थी सब बुझ गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित। जितने लकड़ी पर बैठे थे उस लकड़ी में भी आंच नहीं लगी। जब प्रहलाद जी नेत्र खोले देखा जो लपट आ रही थी गर्मी तो शांत हुई। जब चारों तरफ चिता में देखा अग्नि तो बुझ गई बिल्कुल शांत, और जितने लकड़ी पर बैठे हैं उसमें आंच भी नहीं लगी है। प्रहलाद जी खड़े हो चिता से, हाथ पैर झाड़ करके, और सामने हिरण्याकश्यप बैठा था तमाशा देखने के लिए। दौड़ करके गए, कहा पिताजी प्रणाम। जैसे कहा प्रणाम, मारे क्रोध में हिरण्याकश्यप ने कहा अरे मूर्ख तू बच गया। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे बचने की खुशी नहीं। बोले तब हमें दुख है। बोले क्या? कहा हमारे यक्कई बुआ जी थी, वह देखो जल के स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः। बुआ भी चली गई। हिरण्याकश्यप सुनते ही ला, अरे हमारी एक बहन होलिका ओ भी स्वाहा। प्रहलाद ने कहा पिताजी हमारी बुआ जी उस समय पता नहीं कौन जंत्र मंत्र तंत्र बड़बड़ा रही थी, चुनरी बढ़े थी। और हे पिताजी हम कुछ जानते नहीं, हम केवल राम नाम जपते थे।
और पिताजी उस नाम की महिमा देखो कि तातो जरा मेरे अंग को देखो और ये शीतल अग्नि सुहाती है कैसे। मैं केवल भगवान नाम जप रहा था, अग्नि देवता हमारे एक रोमा को नहीं जलाए। ये नाम की महिमा है। और हमारी बुआ जी पता नहीं कौन तंत्र मंत्र कर रहे हैं, जप रहे, जल करके स्वाहा हो मारे क्रोध के लाल। अब इसे मैं नहीं छोड़ूं। क्रोध में आया और राक्षसों का बंदी बनाओ इसको। राक्षसों ने बंदी बना लिया और तत्काल आदेश दे दिया कि जाओ एक लोहे का खंभा गर्म करो। गर्म करके लोहे का खंभा आ गया और हिरण्यकश्यप ने कहा दिखा तुम्हारा परमात्मा कहां पर है। तो बार बार कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, परमात्मा कण कण में है। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, सर्वम विष्णुमयम जगत, हमारी भगवान कण कण में व्याप्त है, तो दिखा क्यों नहीं दिखाई पड़ते। प्रहलाद ने कहा पिताजी ऐसे नहीं मिलेंगे, व्याप्त तो है लेकिन मिलेंगे नहीं। बोले तब कहा हमारी भगवान प्रेम से मिलते हैं। कहा नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आमों में है, नहीं घासों में है, नहीं संयम वेद विधानों में है, और नहीं ज्ञानों में है, नहीं ध्यानों में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पासों में है। हमारे भगवान को प्रेम अच्छा लगता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम अच्छा लगता है। ए पिताजी हमारे भगवान से प्रेम करो तो अभी प्रकट हो जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा तू हमारा गुरु बनता है, प्रेम की भाषा समझाता है मुझे, दिखा तेरे परमात्मा को कहां पर है। तू कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, कण कण में व्याप्त है। हाँ पिताजी सत्य, कण कण में व्याप्त है लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण दिया कि दूध से ही घी निकलता है, तो दूध को पहले गरमाना पड़ता, फिर जमाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता, तब घी निकलता है। तब घी से बढ़िया बढ़िया पूड़ी बनती है, सब कुछ बन जाए। अब कोई व्यक्ति सोचे कि घी खत्म हो गया कढ़ाई में और दूध ही से घी निकलता है, लो 2 किलो दूध ही डाल दिया जाए तो पूड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। आटा वही गल के और गोविंदाय नमो हलवा बन जाएगा। इसी प्रकार से हे पिताजी इस संसार में हमारे जगत पिता व्याप्त है। ये कहने से नहीं मिलेंगे, जब आत्मचिंतन भजन कीर्तन करोगे तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। पिताजी हम सिद्ध कर सकते हैं हर वस्तु में परमात्मा है। कैसे? कहा जो हम सवैया से गणित करें उस गणित के अनुसार देखोगे अंतिम में 2 शेष बचेगा राव मां। चाहे जिसमें देख लो, चाहे खंबे में देखना हो, चाहे माइक में देखना हो, चौकी में देखना हो, केला में देख, कहीं भी देखना हो। अब पहला नंबर जैसे केला में देखना भगवान है कि नहीं, तो केला में कितना 2 अक्षर है। कहा नाम के अक्षर चौगुन करी। अब इसको चौगुना कर दीजिए तो 2 चौक। हम जान गए कि आप लोग गणित में फेल हो गए थे। जोगी बाबा सरकार है ना। 2 चौक 8 बोलोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हो। अब भाई इसको चौगुना क्यों किया गया? क्योंकि संसार में 4 ही युग हैं, त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग, यही 4 युग। इसलिए संसार में हर व्यक्ति 4 युग में आता और जाता है, पैदा होता है, इसलिए चौगुना कर दिया गया। कहा नाम के अक्षर चौगुन करी और पुण्य 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। इसमें 5 और मिला दीजिए तो 8 5 13 हो गया। भाई 5 क्यों मिलाए? 6 मिला देते, 4 मिला देते। 5 इसलिए मिलाया जाता है कि पूरा संसार 5 ही से बना है। वो 5 चीज क्या है? 5 तत्व कि छिद जल पावक गंगनो समीरा और पंच रचित यह यधमो शरीरा। 5 तत्व से सारा संसार बना है। जितना संसार में देखते हो सब 5 तत्व से बना, इसलिए 5 मिला दिया गया। 8 5 13 हुआ।
कहा पांचा मिलाई के दुई गुण कीजिए, अब दुगुना कर दी। जब दुगुना कर दिया गया तो कितना हो गया? 26। लेकिन 2 गुना क्यों किया गया? 4 गुना कर देते 5। 2 गुना इसलिए किया गया, संसार में 2 ही चीज है, तीसरा नहीं। क्या? धर्म अधर्म, पुण्य पाप, शिष्टाचार भ्रष्टाचार। जहां देखो वहीं 2, प्रकृत पुरुष विध प्रपंच गुण अवगुण साना। 2 के अलावा कोई 3 है ही नहीं कि 3 बना हो। शिष्टाचार और भ्रष्टाचार 2 बना। पहले शिष्टाचार होता था विवाह में, भैया अब शिष्टाचार निकाल दिया गया, अब केवल एक ही बच्चा है, वही बफर वाला। अब आने वाली पीढ़ी पूछोगे ना कि भैया शिष्टाचार जानते हो? लोग कहें शिष्टाचार क्या होता है? जब विवाह के मध्य में एक दिन शिष्टाचार हो, दोनों तरफ के पंडित जी लोग बैठते, मंगल श्लोक पढ़ते थे, आशीर्वाद देते थे, इत्र छिड़का जाता था, पान बढ़ता, 5 मेवा, चारों तरफ जय जयकार होता, कितना आनंद आता था शिष्टाचार। अब शिष्टाचार केवल निकाला गया और सब पूरा काम होता है। आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी शिष्टाचार क्या है। इसलिए भाई शिष्टाचार निकल गया तो भ्रष्टाचार है तो बचा। इसलिए याद रखना, रावण ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। जब साधु वेश बना के भिक्षा मांगा, सीता भिक्षा लेकर आई, रावण ने कहा बंदी भिक्षा नहीं, ये रेखा है ना, इसको नांग लो, ये शिष्टाचार की रेखा है, लखनलाल ने खींचा है, लक्ष्मण की रेखा है, शिष्टाचार की, इसको नांगो। सीता जी नांग करके भिक्षा देने आई और रावण ने अपहरण किया। सीता चिल्लाने लगी, रावण ने एक बात बहुत अच्छी, सीते ये जो लक्ष्मण रेखा है यही शिष्टाचार की रेखा है। कोई व्यक्ति एक बार स्त्री या पुरुष शिष्टाचार की रेखा को नांग जाता है, तब हम भ्रष्टाचार के हाथ में आ जाता है। इसलिए शिष्टाचार की रेखा को, धर्म की रेखा को किसी को नहीं नांगना। ये भ्रष्टाचार में चले जाओ, 2 4 हैं, शिष्टाचार भ्रष्टाचार। शिष्टाचार क्या है? आचारो प्रथमो धर्म, आचार विचार ही शिष्टाचार है। लक्षण प्रातः काल उठ करके जो माता पिता को प्रणाम करते, यही शिष्टाचार। गौ ब्राह्मण संत का सम्मान कर, यही शिष्टाचार। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए अपने शिष्टाचार का पालन करना। आने वाली पीढ़ी तो भूल जाएगी। याद आ गया, एक पंडित जी थे तो भाई बहुत शिष्टाचार करा था। उनका 3 वर्ष का बालक था। एक दिन जिद किया, पिताजी हम भी शिष्टाचार देंगे, हम देखेंगे। पंडित जी ने कहा अच्छा किसी दिन दिखा देंगे। एक दिन लेकर चल दिए। मई जून का महीना था, यही अप्रैल मई का विवाह का समय। जा रहे थे पैदल बच्चे को लेकर के, तो देखा एक बढ़िया सुंदर बाग बगीचा लगा। अब बगीचा में सब आम फल लगे थे, दशहरी आम, कलमी आम सब लदे थे, लेकिन बगीचा का मालिक नहीं था। हो सकता है चाय पानी करने चला गया हो शाम का। पंडित जी ने कहा रोजे शिष्टाचार कराते, मौका मिल गया है, लाओ 2 किलो आम तोड़े, घर ले चले अचार बने। पंडित जी एक पेड़ पर चढ़ गए, आम तोड़ने लगे। 3 साल का बच्चा ने कहा अरे पिताजी कहते थे चलो शिष्टाचार दिखा, यही शिष्टाचार। अब देखा इधर उधर एक कलमी आम का पेड़ था, बिल्कुल छोट, उसकी डाल धरती में रखी थी, उसी पर वो चढ़ गया और कलमी आम बड़ा बड़ा तोड़ना प्रारंभ। अब तोड़े बच्चा 3 साल का, तो टेंट में लगावे कच्छे में 2-4 आम तोड़ा होगा। तब तक बगीचे का मालिक पहुंच, देखा छोटे पेड़ पर कलमी, बालक को चोरी, दौड़ करके आता है, दुष्ट तू चोरी करता है, पंडित जी का लड़का होकर तू चोरी करता है। बच्चे ने कहा हम चोरी नहीं करते। बोले तब क्या करते हो? कहा हम शिष्टाचार करते हैं। मालिक ने कहा बड़े मूर्ख हो, शिष्टाचार करते। उसने कहा हम छोटे पेड़ पर छोटा शिष्टाचार करते हैं, वह देखो हमारे पापा को बड़े पेड़ पर बड़का शिष्टाचार करते। बोले शंकर भगवान की अपना अपना करो सुधार और तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। इसलिए दुगुना करना चाहिए। दुगुना माने दो गुना, दो ही है, धर्म अधर्म पुण्य पाप शिष्टाचार भ्रष्टाचार। तो 13 को दुगुना कर दिया गया, 13 दुगुना 26 हो। अब जब 26 हो गया तो 8 से भाग दिए पुण्य, 8 से भाग देना है भाई। 8 से क्यों भाग दिया, 9 से भाग दे देते, 6 से दे देते, नहीं। अष्टधा प्रकृति प्रोक्ता, संसार में 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं, इसलिए 8 से भाग दिया जाए। तो 26 को 8 तिरेक 24 और शेष 2 बचा। क्या कि रामो 1000 सब हैं चराचर, चर अचर में राम व्याप्त हैं, 2 वही शेष बचा राम। और मोही मेरा मोह तो ही मेरा, प्रहलाद ने कहा पिताजी मोही मेरा और तो ही मेरा, और सुखम खडग मेरा सुखम्ब में छीजे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। हे पिताजी वही भगवान हम में है, तुम में है, और इस खड़ग खम्बे सर्व। तब उसने कहा रे मूर्ख, तू कहता है कि क्वासो यदि सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, तू कहता सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? अग्नि से लाल जल रहा खंबा दिखा इसके अंदर, इसके अंदर है क्या? तो प्रहलाद ने कह दिया हाँ इसमें भी है। जैसे इसने कहा हाँ तो सात्य विधा तुम निज भृत्यभासितम, प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, क्योंकि लिखा है जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। इतने दयालु है नारायण हमारे भगवान। खंबे में भी है जैसे इतना कहा प्रियात्मा बंधु सत्य विधा तुम निज भृत्यभासितम। हिरण्यकश्यप ने उठाया तलवार, देखता हूं कहा खंबे में, और जैसे खंबे में प्रहार किया है प्रियात्मा बंधु, उसी समय खंबा फट गया। अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बोले नरसिंह भगवान की। खंबा फटा और तेज से आवाज आई कि गगड़ गड़गड़ानो खंबो फाटो चर चरानो निकसो नर नाहक को रूप यति भयानक है। गगन गन गड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, बड़ा भयंकर रूप है नरसिंह भगवान। कराल दृष्टम कलवत चंचल, अरे भयंकर बघनखी, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला, जिह्वा लपलपा रही है। छुरांत जिह्वम भ्रकटी मुखोलबणम, ऐसा भयंकर विचित्र रूप देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया, समझ गया ये मेरा शत्रु वही छलिया श्रीहरि है। बस दौड़ा, तलवार उठाया और भगवान को मारने के लिए तलवार का प्रहार किया। भगवान उसके तलवार को खंडित कर दिया, तोड़ दिया। गदा का प्रहार किया, उसको भी तोड़ा। अनेक अस्त्र शस्त्र का सबको निष्क्रिय कर दिया भगवान ने। उछल करके भगवान उसको उठा ली और उठाने के बाद अपने जांघ पर लेटाया। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप देख तेरा वरदान पूरा है। हिरण्यकश्यप ने हंस दिया, ए महाराज इतना जल्दी मरने वाले नहीं हैं, हमने बहुत वरदान मांगा है। भगवान ने कहा अच्छा क्या क्या वरदान देखो तुम्हारा वरदान पूरा है कि नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा हमारा हमने वरदान मांगा है कि रात मरूं न मरूं दिन में, हमारी मृत्यु न रात में हो न दिन में हो। भगवान ने कहा देख कौन समय है, दिन है कि रात्रि है। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज न दिन है न रात्रि है, ये तो गौधूली है, गदा बेरिया है, संध्या है। भगवान ने कहा ये तो नहीं मांगा था कि संध्या में ना मरे। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज यही तो हम भूल गए थे। भगवान ने कहा यो मस्त, बहुत अच्छा। और क्या वरदान मांगा था? का न भूमो नाम बरी मृत्यु, हमारी मृत्यु न धरती पे हो न आकाश में।
भगवान ने कहा देख धरती पर है कि आकाश। हिरण्याकश्यप ने कहा ना धरती पर ना आकाश में, इस समय हम आपके जांघ पे उल्टे लटके हुए। भगवान ने कहा ये तो नहीं मांगा था कि जांघ पर न मरे, कहा यही तो भूल गए थे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा। कहा और तूने क्या वरदान मांगा था? ना नरई ना मृगैर, हमारी मृत्यु पशु से न हो। देख मैं पशु लगता हूं, मांगा था कि न मनुष्य से हो। देख मैं कौन हूं। जैसे विकराल रूप देखा, कराल दष्टम कलवा चंचलत, कांप गया। हे महाराज ना आप नर है न सिंह है, आप तो पूरे नरसिंह है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और तूने क्या वरदान मांगा था? महाराज हमने ये वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि से किसी से न मरूं। भगवान ने हंस दिया, अरे मूर्ख, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमको नहीं बताएं। हमारे नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए कि नाभि प्ररूढ़ाम्बरुहासनेना असंस्तूयमाना प्रथमेन धात्रा। हमारे नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा ने हमको नहीं प्रकट। अच्छा ये महाराज हमने एक वरदान और मांगा है कि 12 महीने में हमारी मृत्यु न हो। भगवान ने हंस दिया, बेटा तुमको मारने के लिए हमने 13वां महीना बना दिया है, उसी का नाम मलमास है, पुरुषोत्तम मास है। इस समय मलमास चल रहा है। ये बताओ, ये तो नहीं मांगा था कि मलमासों में न मरे। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज यही तो हम भूल गए थे। भगवान ने कहा यो मस्त, अब सारा वरदान पूरा हो गया। महाराज हमने कह दिया था हमारी मृत्यु अस्त्र शस्त्र से न हो। भगवान ने भयंकर पंजा बघनखा दिखाया। हिरण्याकश्यप का हे महाराज ये तो हजारों तलवार से भयंकर धारदार। देखते देखते भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण किया। जैसे हृदय को चिरा, मुख से रक्त की धारा प्रवाहित हुई। हिरण्याकश्यप का प्राणांत हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे हिरण्याकश्यप मारा गया, भगवान ने बड़े बड़े दानों का संहार किया। सारे दानव मारे गए और उसके बाद में भगवान का क्रोध और बढ़ गया। देवताओं में खलबली मची, कैसे स्तुति किया जाए। आगे जो जाओगे बच नहीं सकते हो, जीवा लपलपा रही, नेत्रों से अग्नि की ज्वाला है। अब पीछे से स्तुति करोगे तो सुनेंगे नहीं। लगता है हमारे श्री हरि का 24 अवतार हुआ, लेकिन ये क्रोधावतार है। अब कैसे क्या हो? देवताओं में खलबली मची। देवताओं ने कहा यह कई उपाय है, मां लक्ष्मी पहुंच जाएं, हो सकता है इनका क्रोध शांति हो। लक्ष्मी भी आई, बढ़िया 16 श्रृंगार करके, सोने की आरती लेकर के थालवा। जैसे विभ्राट भयंकरम भयंकर नरसिंह भगवान ने गर्जना किया। भगी लक्ष्मी जी, हे देवताओं कहाँ लेकर चले आए? हमारे जो स्वामी थे वो शांताकारं भुजगशयनम, बहुत शांत। अरे ये तो विकराल रूप है, लगता है हमारे श्री हरि का एक क्रोधावतार है, हम सामने नहीं जा सकते। लक्ष्मी ने जवाब दे दिया। अब क्या, देवताओं में खलबली मच गई। कैसे? नारद जी को बुलाओ। जब कोई समस्या आती है तो समाधान नारद जी बताएं। नारद ने कहा भैया अरे इसमें तो बहुत अच्छा समाधान। बोले क्या किया? कहा जिसके लिए परमात्मा का अवतार हुआ है वो भक्त सामने आ जाए। ए भाई याद रखना, भगवान के अवतार के हजारों कारण हैं। कहीं श्राप है, कहीं वरदान है, कोई निमित्त है, लेकिन भगवान के जो अवतार का मुख्य कारण है वो केवल एक ही है। कल सुनाएंगे वो कारण क्या है, संक्षेप में बता दें। एक कारण क्या है कि सो केवल भगत नहीं तलागी, अपरम कृपाल प्रणतय अनुरागी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हमारे भगवान के अवतार का एक ही मुख्य कारण है भक्त। जहां पर भक्त होते भगवान वहीं प्रकट हो जाते। इसलिए किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा कि भगवान तू हर जगह है पर भक्त होना चाहिए, और नरसिंह तू हर खंभ में पर प्रहलाद होना चाहिए। प्रहलाद जैसे भक्त हो तो हर जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। इधर जैसे देवता लोग प्रहलाद को लेकर पहुंचे, गजब दृश्य हो गया। नरसिंह भगवान उछल पड़े
और उछल करके प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके एक बात ऐसी कह दिया कि सबके नेत्रों में आंसू आ गए। आज नरसिंह भगवान ने क्या कहा? प्रहलाद को गोदी में लेकर नरसिंह भगवान, जो नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलती थी, आंसू गिरने लगे और नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ लिया, चतुर्भुज में हो गए। दो भुज से प्रहलाद को गोदी में, दो से हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके भगवान क्या कहते हैं कि क्षंताव्यमंग में समय विलंबा। ही पुत्र प्रहलाद, क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया, मेरे कारण इतना कष्ट किसी को मिला हो। बेटा प्रहलाद, हमारे भक्ति के कारण इतना कष्ट आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिला। तुम समुद्र में डुबाए गए, गजराज से कणाए गए, पहाड़ से गिराए गए, हलाहल विष पिलाया गया, काल कोठरी में डाला गया। इसलिए हे प्रहलाद पुत्र, क्षंताव्यमंग में समय विलंबा, आने में विलंब हुआ, क्षमा कर दो। जैसे कहा देव फूल बरसाने लगे, चारों तरफ जय जयकार प्रारंभ हो गया। बोले भक्त भगवान की जय हो। देवताओं ने कहा धन्य हो भगवान की। सारे संसार के लोग भगवान से क्षमा मांगते हैं, बड़े बड़े भक्तों को देखा भगवान से क्षमा मांगते, लेकिन धन्य हो प्रहलाद, आज नरसिंह भगवान आपसे क्षमा मांगते। और नरसिंह भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। नरसिंह भगवान ने कहना प्रारंभ कर दिया कि बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तिहारे, और दुष्टों ने मारे मम नाम एक गाने में। बेटा तुम हमारा नाम जपते थे, इसलिए असुरों ने तुमको बहुत मारा। इतना ही नहीं, का गिर से गिराया, पहाड़ से ढकेल दिया, और जल में डुबाया तुम्हें, और दुख पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। तुमको अग्नि में भी जलाया भैया। उर से लगाए प्रभु, बार बार हृदय से लगा रहे हैं, उर से लगाया प्रभु कहें बार बार, और करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। और मंजुल मुखार बिंदु, भगवान प्रहलाद के मुख को चूम रहे हैं कि मंजुल मुखार बिंदु चूम कहे प्रभु, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जब इतना कहा उस समय प्रहलाद नरसिंह भगवान के हृदय में चिपक गए और प्रहलाद भी रोने लगे। प्रभु क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? हम आपके दासानुदास, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो। भगवान ने कहा बेटा तुम जैसा भक्त कहाँ, ऐसे भक्त के लिए तो हम प्राण भी दे सकते हैं। जो भक्त हमारे लिए तन मन धन सब छोड़ सकता है, जो मेरा अनन्य भक्त है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पारुष्पासते। हे बेटा तुम जैसा भक्त कहाँ मिले? ऐसे भक्त के मैं पीछे चलता हूँ, पीछे पीछे मैं फिरूं, अरे कहीं भूखा ना रह जाए। भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ और भगवान ने कहा मांग लो जो चाहो वरदान मांग लो। प्रहलाद के पूछे अब कुछ भी नहीं मांगना। बोले क्यों? कहा मेरी मैया ने मुझे बता दिया, मेरी मैया कयाधु नारद बाबा की शिष्या थी और हमारे गुरु भी नारद बाबा है। नारद बाबा ने बता दिया था कि भव के जो त्रिशूल से ऊपर है वही गोद प्रभु या विनाशी हुई। भगवान की गोदी अविनाशी है, जो बैठ जाए अजर अमर हो जाए। हे प्रभु आपने मुझे गोदी में बैठा लिया, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। काफी देर तक संवाद हुआ। उसके बाद में प्रहलाद ने भगवान की अनेकानेक प्रकार से स्तुति किया है और प्रहलाद जी स्तुति करते हैं तब तक भीड़ लाग गई। सब लोग पहुंच गए, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। सब लोग आते हैं कि प्रजेशायम ते परेशा विभृष्टा, का प्रजेशावयम ते परेशा विसृष्टा, न देन प्रजा वैसृजामो निषिद्धा। सब लोग आकर के अनेकानेक प्रकार से स्तुति किए हैं और उसके बाद में भगवान प्रसन्न हो गए। उन्हीं
प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जिनकी लाश पड़ी थी, जब बहुत भगवान ने जिद किया मांग लो, तब प्रहलाद ने कहा हे प्रभु यदि आप देना चाहे तो मेरे पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार करो। भगवान गदगद धन्य हो पुत्र, संसार में तुम जैसा पुत्र कौन होगा कि जिस पिता ने इतना तुमको दंड दिया, परेशान किया, मारा, लेकिन उसके अपराध को नहीं सोचते कि हमारे पिता हैं, पितृदेवो भव, उसकी गलती नहीं देखते हो, उसका उद्धार चाहे तो। भगवान ने दौड़ करके उसके आंत गोले में पहन लिया, कहा जाओ बेटा इसका मैंने उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। उन्हीं के पुत्र हुए विरोचन। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। और विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। अब भगवान वामन के अवतार की कथा सुनाते। देखो धन्य है कुल, इस कुल में 3 बार भगवान आए हैं। नरसिंह भगवान आए, अब देखो वामन भगवान आएंगे। विरोचन के पुत्र राजा बलि, इधर समुद्र मंथन हुआ, अमृत पी करके देवताओं ने और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। उस महायुद्ध में राजा बलि मारे गए। बड़ा गजब युद्ध हुआ। कैसे कि निर्बल बकरों से बाघ लड़े, और भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, और घोड़े पर घोड़े टूट पड़, पैदल बिछ गए बिछौनों से। घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, पैदल बिछ गए बिछौनों से। भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम। कैसे युद्ध होता है कि धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, थी उसकी कछ पहचान नहीं। धड़ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, थी उसकी कछ पहचान नहीं। खूनों का ऐसा बड़ा वेग, मुर्दे बह गए निशान नहीं। खूनों का ऐसा बढ़ा वेग, मुर्दे बह गए निशान नहीं। उस महासंग्राम में दैत्य सेना मारी गई, राजा बलि भी मार दिए गए। ये बात शुक्राचार्य को पता चल गई। अब शुक्राचार्य भाग करके आए, अमृत संजीवनी मंत्र से राजा बलि को जीवित कर दिया। राजा बलि फिर जीवित। हे गुरुदेव आपने हमें जीवित कर दिया। देखो मंत्र में बड़ी शक्ति है। ये अमृत संजीवनी मंत्र शंकर जी से मिला है। किसको? शुक्राचार्य को। राक्षसों के पास अमृत संजीवनी मंत्र है, लेकिन देवताओं के पास नहीं। देवताओं के जो गुरु हैं भैया बृहस्पति, उनके पास अमृत संजीवनी बूटी थी। जब देवासुर संग्राम हो, देवता घायल हो, तब गुरुदेव बृहस्पति अमृत संजीवनी बूटी मंगाते थे और देवताओं का उपचार करते थे। शुक्राचार्य ने आदेश दिया, हे राक्षसों, जितने पहाड़ पर अमृत संजीवनी बूटी है, पहाड़ ही उठा करके समुद्र में डाल दो। गोविंद है ना। तो ये बृहस्पति कहाँ बूटी पाएंगे? देवता बेहोश पड़े रहे। राक्षसों ने वही कर दिया। अब तो देवता घायल विकराल रो रहे हैं और शुक्राचार्य मंत्र से सब जितने असुर जीवित कर रहा है। अब देवता लोग दुखी हो गए। गुरुदेव बृहस्पति, अरे राक्षसों के गुरु के पास मंत्र है, तुम्हारे पास मंत्र नहीं, बूटी है। अब वो बूटी समुद्र में, अब हम कैसे बचेंगे? अब क्या किया जाए? ये बात शंकर जी को लगा क्रोध कि इस मूर्ख शिष्य को, शुक्राचार्य को, भैया जानते हो कैसे मिली थी अमृत संजीवनी? 12,000 वर्ष तक जो व्यक्ति उल्टे लटक जाए और लटक करके नीचे 5 हवन कुंड जला दे, पैर ऊपर बंधाओ, नीचे लटका हो, धुआं पी करके 12,000 वर्ष तक महामृत्युंजय का जप करे, उसको अमृत संजीवनी विद्या मिलती है। और ये कोई कर नहीं पाया आज तक, केवल शुक्राचार्य ने किया। उल्टे लटक करके वही धुआं पी करके महामृत्युंजय जपता था। ओम हौं जुं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम स्वाभुवा भू ओम सह जुं हों ओम। यही मंत्र जप।
तब शंकर जी ने तो विद्या दे दिया, लेकिन विद्या कुपात्र को दिया, कुयोगी को। यदि कुपात्र को विद्या मिल जाए तो उसका दुरुपयोग करता है। क्या करेगा? विद्या विवादाय, विद्या पाने के बाद जो विवाद करे, कुतर्क करे, वही राक्षस। और विद्या पाने के बाद जो सबको विद्या प्रदान करे, भैया कि गरीब है नहीं पैसा फ्री में पढ़ा दे, वही देवता। बस शंकर जी को लगा क्रोध, बस शुक्राचार्य को निगल गए क्रोध में। लेकिन देखो मंत्र का प्रभाव, अब शुक्राचार्य अंदर पहुंच गया, वहां भी अमृत संजीवनी विद्या मंत्र जपना शुरू कर दिया, इसलिए मरा नहीं। जब मरा नहीं भैया तो 14 साल तक भोलेनाथ के पेट में रहे, स्तुति किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब शुक्र मार्ग से, जिधर से वीर निकलता है, पेशाब की नली के मार्ग से पुनः उसका जन्म हुआ, तब उसका नाम पड़ा शुक्राचार्य। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब फिर इधर पैदा हो गया, देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा गुरुजी अब कोई उपाय करो। अब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा ठीक घबराओ नहीं, अपने पुत्र कच्छ को भेज दिया शुक्राचार्य की पाठशाला में पढ़ने के लिए। अब यहां पर प्रसंग आएगा कि मदिरा को पहले समुद्र मंथन में निकला था ना, लोग सब पीते थे। अब आज वाले जब पीने का मौका मिलता कहते हैं भैया 14 रत्न में मिला है। इसको श्राप मिला, कब मिला अब बताने जा रहे हैं, आज कथा प्रसंग आ गया। तो गुरुदेव बृहस्पति ने भेज दिया, जाओ शुक्राचार्य के गुरुकुल में पढ़ो, गुरुदेव शुक्राचार्य की सेवा करना और अमृत संजीवनी विद्या पा जाओगे। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, विद्या नहीं आती तो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुदेव की इतनी सेवा कर दे, गुरुदेव आशीर्वाद दे दे तो विद्वान बन जाता। रातों दिन सेवा करना पड़ा, इतना सेवा किया शुक्राचार्य प्रसन्न। और कहा बेटा याद रखो, आने वाले पूनम को पूर्णवासी के दिन अभिजीत मुहूर्त है और पुख्य योग है, उसी में तुम्हें अमृत संजीवनी विद्या देंगे। ये बात राक्षसों के बालकों ने सुन, जाकर के अपने पिताजी से बताया, राक्षसों में खलबली मच गई। यदि कच्छ पा गया है, बृहस्पति का पुत्र है, तो देवताओं को अमृत संजीवनी विद्या मिल जाएगी, तब हम देवताओं से जीत ही नहीं सकते। अब क्या षड्यंत्र किया, इधर शुक्राचार्य जी चले गए जंगल में शमिधा लाने के लिए। बस राक्षस इकट्ठा हो करके, राक्षस के जितने बालक सब इकट्ठा हो गए, उनके माता पिता सब लोग आए, एक कमरे में कच्छ को ले गए और मार डाला। मारने के बाद खून एक पात्र में रख लिया, जिसमें सुरा पीते थे शुक्राचार्य, खून लेकर के उनके सुरा माने शराब में मिला दिया, एक बूंद गिरने, और मांस सब वहीं पर खा गए प्रसादी बना करके, और हड्डी धरती में गाड़ दी। गोविंदाय, इतिहास ही खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सायंकाल शुक्राचार्य जी आगे, सब चेला लंबी लंबी दंडवत कर रहे हैं। गुरु जी क्या लाए लगे हैं। 1 घंटा बीत गया, कच्छ नहीं आया। भाई कच्छ कैसे आए, जब उसका कचूमर निकल गया, बच्चा ही नहीं है तो कहां से लाएगा, मारा गया। शुक्राचार्य ने कहा बेटा कच्छ कहां गया। राक्षस के बालक को, अरे गुरुजी अभी तक खेल रहा था, पता लगाओ कहां गया। आप झूठे ही ढूंढने जाते हैं। 1 घंटा बीता, कच्छ नहीं मिला। गुरुजी पता नहीं, आज हो सकता है अपने पिता के घर गया। आध्यात्मिक दृष्टिवान थे, देखा वहां पता चल रहा। बृहस्पति ने कहा गुरुदेव शुक्राचार्य हमारे पास नहीं, हम तो आपको सौंप दिए। शुक्राचार्य ने सब बच्चों को बोला यहाँ जाओ, हम शुक्राचार्य हैं। हमारी एक आंख भानु भगवान ने फोड़ा था, लेकिन हमारा इंसाना बहुत सटीक है। यदि तुम लोग सत्य नहीं बताओगे तो भस्मी भूतो भविष्यति, गुरुकुल में जितने बच्चे हो यक्के श्राप में स्वाहा हो जाओ, बच नहीं सकते। अब तो बालक घबरा गए कि यह कच्छ के कारण से हम सब स्वाहा हो जाएंगे, ये जिद्दी है। राक्षस के बालकों ने हाथ जोड़े, हे गुरुदेव हम लोगों ने कच्छ को मार दिया। अच्छा मार डाला? हाँ, क्योंकि आप उसको अमृत संजीवनी विद्या देने वाले थे, वो पा जाता, देवताओं को मिल जाता। मार दिया? हाँ मैंने मार दिया। देखो वो हमारा अनन्य भक्त था, सेवक था, शिष्य था, विद्या ऐसा विद्यार्थी कौन? तूने मेरे शिष्य को मार डाला।
शिष्य में जाति पाति नहीं देखी जाती। ये बताओ उसकी लाश कहां है? जहां मारे होगे खून तो गिरा होगा। राक्षस के बालकों ने कहा गुरुजी जो खून गिरा इकट्ठा करके आपके मदिरा में मिला दिया, आपे को पिला दिया। अब मारे क्रोध के शुक्राचार्य कांपने लगे। वो पहले मदिरा को श्राप दिया, आज से जो इसको पिएगा वही राक्षस हो जाएगा। सुरापानम यद करिष्यति राक्षसा भविष्यति, जो सुरापान करेगा वो राक्षस हो जाएगा। पहला श्राप मदिरा को दिया। इसलिए भैया भूल करके उसमें हाथ नहीं लगाना। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, जो जितने संपन्न होते हैं ना कहते हैं उसको शौक मान रहे। दूसरा बोले मांस, महाराज हम लोग खा गए प्रसाद में, हड्डी वह धरती में गड़ा है, हड्डी को खुदवाया, अमृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अभिमंत्रित करके हड्डी पर जल छोड़ा, कच पुनर्जीवित हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। यह है मंत्र की शक्ति। लेकिन याद रखना मंत्र कभी दुरुपयोग नहीं करना। जो मंत्र का दुरुपयोग करते हैं किसी को परेशान करने के लिए, मंत्र सबसे पहले उन्हीं को परेशान करता है। इधर प्रियात्मा बंधु कच जीवित हो गए, आप प्रसन्न, सब प्रसन्न मुद्रा में हो। और गुरुदेव शुक्राचार्य ने कच को अमृत संजीवनी विद्या दे दिया, पढ़ा दिया। लेकिन है भैया लिखा है छिद्रे सुनरथा बहुली भवंती, जिस अंगुरी में ठोकर लगता है उसमें 12 बार ठोकर लगता है, वहीं चोट लगेगी। मंत्र पा गए, गुरुदेव की पुत्री थी, कच को देखकर आसक्त हो गई। कहा पिताजी मैं इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। कच ने हाथ जोड़ लिया, तुम्हारी गुरुदेव की पुत्री हमारी बहन है, हम तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर। बस जैसे कहा वो लड़की जिद होकर के, शर्मिष्ठा देवयानी की कथा सब जानते, कथा बड़ी लंबी, श्राप दे दिया, जाओ हमारे पिता ने जो तुम्हें अमृत संजीवनी विद्या दिया तुम जाओ भूल जाओ। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया था कि जाओ आज से तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण विवाह ही नहीं करेगा। तब ये जाति के साथ विवाह हुआ। कथा बड़ी लंबी, कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना हुआ। इसलिए सुरापान नहीं करना चाहिए प्रियात्मा बंधु, क्योंकि इसको श्राप है। जब अमृत संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया, राजा बलि ने चरण पकड़ लिया, गुरुदेव आपने जीवन दान दिया है, इसलिए जीवन आपको समर्पित है। जब इतना कह दिया, अब राजा बलि और शुक्राचार्य प्रसन्न। राजा बलि ने कहा चुप, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हे गुरुदेव कोई ऐसा मंत्र है पूजा पाठ कि हम तीनों लोग जीत लें? शुक्राचार्य ने कहा बेटा बलि एक मंत्र है जिसका नाम है त्रैलोक्य विजयम, तीनों लोग जीत लिए। दूसरा विश्वजीत यज्ञम, एक विश्वजीत यज्ञ है, त्रिलोक्य विजय, बहुत पूजा पाठ। ये तपस्या पूजा पाठ करो तो तीन लोग जीत सकते हो। ये तपस्या करोगे तो तप से राज, तपस्या से राज मिलता है भाई। कुछ लोग कहते हैं कि कंठी माला से कुछ नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा, वो मूर्ख है। मेहनत करने से धन नहीं मिलता, एक और परिश्रम से धन मिलता। तो रक्षा चलाने वाला लखपति, ईंटा गारा देने वाला करोड़पति हो जाता। लक्ष्मी धर्मानुसारणी, जो जितने पूजा पाठ करता है उतने धनवान होता है। तप से राज। और विश्वास हो तो जोगी बाबा की देख लियो, तपस्या करते थे, घंटी हिलाते थे, राजा हो गए। तप से राज मिलता है। इसलिए भैया तपस्या भी एक कर्म है, ये भी कर्म है। जितने पूजा पाठ करोगी फिर क्या पूछना तपस्या कर। अरे ज्यादा नहीं करो, हनुमान चालीसा सिद्ध कर लो, सिद्ध हो ये गौरी साखी सा चमत्कार देखो बागेश्वर धाम का। कोई भी सिद्धि केवल भगवत नाम जपने से मिल जाए। अब इधर विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ हो गई।
शुक्राचार्य के नेतृत्व में जजमान है राजा बलि। विधि विधान से यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और जैसे पूर्णाहुति हुई